नमस्कार दोस्तों, मैं काव्या स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल काव्या टेक्निकल पर। तो आज की ये सत्य घटना है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहाँ पर एक पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए उसने उसकी हत्या कर दी। इस बार वो करवा चौथ का व्रत अपने प्रेमी के लिए रखना चाहती थी। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना। तो जिस व्यक्ति की हत्या होती है उसका नाम है परीक्षित रावत। परीक्षित रावत जो कि उम्र 30 साल थी जिसकी, और बसंती 29 वर्ष, इन दोनों की शादी 11 साल पहले हुई थी। दोनों की एक 7 साल की बेटी और एक 5 साल का बेटा है। पति नशे का आदी था, मजदूरी करता था। उसकी रोज रोज की मारपीट से बसंती परेशान हो चुकी थी। इसी बीच 1 साल पहले उसकी नज़र गांव के ही 20 वर्षीय आईटीआई के छात्र मनीष रावत से लड़ गई। दोनों के बीच पहले इशारे हुए, फिर प्यार हो गया। पति की गैर हाजिरी में महिला के साथ उससे 9 साल छोटा प्रेमी मिलने आने लगा। जिस समय वह आता था, बच्चों को घर के बाहर खेलने भेज दिया जाता था, जबकि महिला को उसका पति काफी परेशान करता था, उसे पीटता था। तो इस घटना को अंजाम दिया गया 4 सितंबर को। 4 सितंबर को भी परीक्षित नशे में धुत होकर घर लौटा और घर पे आकर लेट गया। उसे होश ही नहीं था। इसी समय बसंती ने प्रेमी मनीष को कॉल किया। उससे कहा कि इस बार का करवा चौथ का व्रत मैं इस कमीने के लिए नहीं रखना चाहती। इस पर मनीष उसके घर पहुंचा, दोनों बच्चों को मोबाइल दिया और गेम खेलने में लगा दिया। पत्नी पति की छाती पर बैठी और प्रेमी ने गला दबाया, फिर पत्नी ने भी गला दबाया। इसके बाद रात अधिक होने पर मनीष अकेले शव को ठिकाने लगाने में सफल नहीं हो रहा था, इसीलिए रात को लाश को घर में ही रखा। बसंती ने पति को चादर उड़ा दी। वह परीक्षित के साथ ही बिस्तर पर लेटी रही, जिससे बच्चों को एहसास ना हो कि पिता मर चुका है। बच्चों को बताया कि पापा सो रहे हैं। 5 सितंबर की रात 11 बजे मनीष अपने दोस्त रविंद्र रावत को लेकर आया। बाइक पर दोनों ने परीक्षित की लाश को बीच में ऐसे बिठाया जैसे लोगों को लगे कि 3 युवक बाइक पर बैठकर जा रहे हैं। रास्ते में एक बार लाश नीचे भी गिर गई, पर दोनों ने उठाकर वापस बैठाया और 4 किलोमीटर दूर नहर में फेंक दी। तो इस घटना के खुलासे की शुरुआत 6 सितंबर को हुई। 6 सितंबर को चिनौर थाना पुलिस को बड़ी नहर में एक शव उतरता हुआ मिला था। शव को निगरानी में लेकर पुलिस ने पड़ताल शुरू की, तो कुछ दिन बाद मृतक की शिनाख्त देवरी कला निवासी 30 वर्षीय परीक्षित रावत के रूप में हुई थी। उसकी शिनाख्त भी ऐसी हुई कि जिस दिन शव मिला था उसी दिन कहरिया में एक युवती का शव मिला था। पुलिस को लगा कि कहीं दोनों बॉडी में कोई कनेक्शन तो नहीं है। कनेक्शन तलाश करते करते शव की शिनाख्त परीक्षित के रूप में हुई। पता लगा कि बेलगड़ा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई है। इसके बाद पुलिस ने मामले में कॉल डिटेल और सुराग से सुराग निकालकर 52 दिन के बाद पूरे मामले का खुलासा किया। परीक्षित की हत्या शव मिलने के 52 दिन पहले उसके ही घर में एक लव ट्रायंगल के चलते हुई थी। जब 52 दिन बाद इस घटना का खुलासा होता है तो पता चलता है कि बसंती रावत बहुत ही शातिर महिला थी। दिन रात जिस पति के साथ रहती थी उसको भी अपने शातिर होने का एहसास होने नहीं दिया। पिछले 3 महीने से वह पति की आंखों में धूल झोंक रही थी। उसके पति को नशे की आदत थी। नशे में धुत होकर वह सो जाता था। उसके बाद रात को 11 बजे से बसंती अपने प्रेमी मनीष से बात करना शुरू करती थी। यही बात सुबह 5 बजे तक चलती थी। इसके बाद वह सुबह देर से सोकर उठती थी, जिस पर पति ने उसे कई बार पीटा भी। हत्या से 7 दिन पहले बसंती ने पति को चांटा मारने के बाद मन में ही ठान लिया कि वह अब इसके साथ नहीं रहेगी। इसीलिए उसने प्रेमी को मैसेज किया था कि इस बार इसके लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखना। मनीष इशारा समझ गया था। दोनों को सही दिन का इंतजार। जब पुलिस बसंती से पूछताछ करती है तो कातिल पत्नी ने बताया कि 7 दिन पहले हत्या की प्लानिंग की और हत्या से पहले उसने अपने मोबाइल नंबर बदल दिए। मोबाइल में नए सिम कार्ड डालकर नए नंबर से बातचीत शुरू की। इससे किसी को कोई संदेह हो तो उसके मोबाइल रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिले। पुलिस ने बसंती से लगभग 10 सिम कार्ड बरामद किए थे, जिनमें से 4 सिम कार्ड नए और एक्टिव थे। मंगलवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया। तो ये थी पूरी घटना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।